2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस कानून को बनाया था, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अभी प्रेस स्टेटमेंट आएगा हिंदी इंग्लिश में, आपको आसानी हो जाएगी। और इसका मकसद था कि साल में कम से कम जो ग्रामीण मजदूर हैं, ग्रामीण कामगार हैं, उनको मजदूरी मिले। ये राइट है, इट्स अ राइट। सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस था इसमें। फरीदाबाद की बात है, 50 करोड़ का करप्शन हुआ। लाइए आज की ही बात है कि 200 गांव में काम किया गया। हमने कहा था इतना काट के उतने लग, ये मैं पेपर दे दीजिएगा, मैंने एक पेपर में ही क्या किया जा सकता था ये। अच्छा चलो टाइम नहीं था। ये है स्टेट विजिलेंस करेगी, मनरेगा घोटाले की जांच फरीदाबाद तक पहुंची आंच। पलवल, होडल, इन एरिया में 200 गांवों में मिट्टी की भराई थी। अब जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि 60 गांव में कोई काम ही नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है खोजी पत्रकारों को यहां पहुंचना चाहिए, लेकिन पता नहीं है पहुंच नहीं पाते। और इसमें 26 करोड़ एक जगह है घोटाला है, काम ही नहीं हुआ। हो सकता है कि ये विषय कुछ निरस हो, क्योंकि करोड़ों गरीबों की से जुड़ा हुआ सवाल है, उसमें रुचि कमी होती है। रुचि तो लोगों को अतीक में रही है। फिर भी इन बेसहारों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। मैं खुद गांव में पैदा हुआ, मैं जानता हूं परिस्थिति को, और वो आज भी जुड़ा हुआ हूं। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस कानून को बनाया था, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अभी प्रेस स्टेटमेंट आएगा हिंदी इंग्लिश में, आपको आसानी हो जाएगी। और इसका मकसद था कि साल में कम से कम जो ग्रामीण मजदूर हैं, ग्रामीण कामगार हैं, उनको मजदूरी मिले। ये राइट है, इट्स अ राइट। सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस था इसमें। लेकिन इसका खूब मजाक उड़ाया मोदी जी ने। संसद में मैं भी था कि कांग्रेस की ये गरीबी की एक स्मारक होगी याद करने के लिए, इसको हम खत्म नहीं करेंगे। वेलिफिकेशन किया, ही डिड वेलीफाई। और उसका देखने को भी आया कि लगातार बजट में कटौती ही। 2016 में एक मेजर चेंजेस जिसमें आया, जो कि मेरा ख्याल है कि प्रेस की नजरों से और राजनेताओं की नजरों से भी बच गया। पहले ऐसा था कि गांव एक पंचायत को ही इकाई माना जाता था, और उसमें 60% काम हाथों से यानी मजदूर के द्वारा ही कराया जा सकता था। मटेरियल कॉस्ट केवल 40% था। अब इन्होंने क्या कि 2016 में बेस बदल करके पूरा डिस्ट्रिक्ट को यूनिट बना लिया। सपोजिंग एक जिले में 1000 गांव है या 500 गांव में काम चल रहा, किसी गांव में हार्वेस्टर्स या ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह से काम करा लिया, तो उस गांव के जो मजदूर हैं उनको मजदूरी की जरूरत है नहीं। अब तो देखते हैं कि गांव में काम तो रह नहीं गया है। अभी ट्रैक्टर का
काफी यूज हो रहा, हार्वेस्टर का यूज हो रहा, कल्टीवेटर्स की यूज रहे, मशीनों का यूज रहे, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी खत्म इस तरीके जरिए खत्म किया जा रहा है। तो सम टोटल ऑफ ऑल विजिलेजेस का कैलकुलेट करते हैं वो कि 60-40 का रेशियो होता, तो मटेरियल कास्ट में बहुत ज्यादा फेरा फेरी होती है। एक तो ये है, तो ये इसका रोल बैक होना चाहिए पुरानी स्थिति में कि पंचायत को ही इकाई मानना चाहिए, बेच का कंपोनेंट मजदूरी का जो हिस्सा है 60% हो और मटेरियल का 40% हो। आज ही एक हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा है, वो कहा है मौर्य जी प्रिंट है, मैं प्रिंट दूंगा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, फरीदाबाद की बात है, 50,000 करोड़ 50 करोड़ का करप्शन हुआ। ले आज की ही बात है कि 200 गांव में काम किया गया, हमने कहा था इतना काट के उतने लग, ये मैं पेपर दे दीजिएगा, मैंने एक पेपर में ही क्या किया जा सकता था ये। अच्छा चलो टाइम नहीं था। ये है स्टेट विजिलेंस करेगी मनरेगा घोटाले की जांच, फरीदाबाद तक पहुंची आंच, ए पलवल होडल इन एरिया में 200 गांवों में मिट्टी की भराई थी। अब जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि 60 गांव में कोई काम ही नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है खोजी पत्रकारों को यहां पहुंचना चाहिए, लेकिन पता नहीं है पहुंच नहीं पाते। और इसमें 26 करोड़ एक जगह है घोटाला है, काम ही नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बगल में है, और मैं लिंक भी दे दूंगा कि किस तरह से घोटाला हो रहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात इसमें है कि लगातार बजट एलोकेशन में कटौती हो रही। इस बार 60,000 करोड़ किया गया, जबकि पिछले वर्ष 73,000 करोड़ था, और इसके पहले 1,11,500 करोड़ था। तो उसके कंपैरिजन में भी घटता चला जा रहा है। और आज जो बजट एलोकेशन है उसके अनुसार जितने ग्रामीण मजदूर हैं उनको 26 दिन का ही काम मिल रहा है। कहाँ 100 दिन नहीं मिलना था, अब 26 दिन का ही मिल रहा है। और हमारी मांग है कि इसको 100 से 150 दिन कर देना चाहिए। और इसको इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन होना चाहिए, तब जाकर के ये रिक्वायरमेंट्स या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है। ये इकोनॉमी को भी डायनेमिक्स पता नहीं कैसे इकोनॉमी इस देश में बड़ी होगी। बड़ी इकोनॉमी से कोई फायदा नहीं है इस देश में। बड़ी इकोनॉमी जितनी हो रही उतनी हमें तकलीफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि धन संग्रह उन्हीं लोगों के हाथ में हो जाए तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को आम आदमी को क्या लेना देना। अडानी के पास ही सारा पैसा पहुंच जाए तो क्या फायदा। और ये कहते फिरे कि देखिए भारत की इकोनॉमी जो लार्ज होती जा रही है, तो ये है इसमें। तो मेरा आग्रह है कि सरकार इसको 3 लाख करोड़ करे और घोटाले को रोके। और दूसरी बात है हाजिरी का, इसमें बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया कि 7 से 10 बजे सुबह और 2 से 5 बजे वो जो स्मार्टफोन पर ही रजिस्ट्री हो सकती है। तो स्मार्टफोन कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो चार्ज नहीं हो पाता, कॉम्प्लिकेशंस भी है, वो भी वे ऑफ होना चाहिए, वरना लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो एक इसका एंगल और भी है। और लास्टली जिस योजना का मनमोहन सिंह जी की सरकार का उपहास उड़ाया था मोदी जी ने, अंत में वही लाइफलाइन बनी 2020-21 में। तब जाके इनको हड़बड़ा करके 1 करोड़
1,11,500 करोड़ बजट को इन्हांस किया था और तभी करोड़ों की जिंदगी बची थी। तो आज के विषय वस्तु यही है। आज भी भारत ग्रामीण में बसता है, 15 करोड़ हाउस होल्ड इससे कनेक्टेड हैं। मेरा ख्याल है अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजों से महत्वपूर्ण है। कभी एक कोई बयान दे देता तो दिनों तक चलता रहता है। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि करोड़ों की जिंदगी का सवाल है, इसमें सिंपैथेटिकली आप इसको कवर करेंगे तो कुछ इम्पैक्ट सरकार के ऊपर पड़ सकता है, वरना तो ये सारे सेक्टर, सोशल जस्टिस के सारे जितनी स्कीम्स हैं सब खत्म होती चली जा रही, करीब करीब सभी खत्म होती जा रही। तो धन्यवाद, यही आज का हमारा विषय था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।